हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट हमारी जो बुक है, ईगा जो बुक है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन वीडियो अपनों ने किया था और हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। राइट, अब दोस्तों हमारे सिलेबस में छठा, सातवां और आठवां चैप्टर है। राइट, फिर 15 से लेकर 18 तक चैप्टर हैं। तो आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे। यस और नो, बहुत ईजी सा चैप्टर है दोस्तों। कुछ हिस्सा जो है इसका अकाउंट कोड से भी लिया गया है, लेकिन अपने दोस्तों पूरा पढ़ेंगे दोबारा रिवाइज हो जाएगा हमारे। राइट, तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। अब दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंट है, अब कमर्शियल अकाउंट की हम बात नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो था दोस्तों गवर्नमेंट और जो कमर्शियल अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बातें थी। ठीक है, कंपैरिजन था, कमर्शियल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अब दोस्तों उसको छोड़ दिया अपनों ने। राइट, अब ओनली अपने गवर्नमेंट अकाउंट्स पे टिके रहेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है 7.1 में, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। दोस्तों सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव का मतलब है विशेष, मतलब स्पेशल फीचर क्या है किसका, गवर्नमेंट अकाउंट्स का इंडिया के अंदर, इज़ द माइन्यूट इलेबोरेशन। दोस्तों माइन्यूट इलेबोरेशन का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से क्या है उसको इलेबोरेट करना ट्रांजेक्शन्स को। राइट, विद विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गवर्नमेंट अंडर बोथ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लासिफाइड। राइट, और दोस्तों माइन्यूट इलेबोरेशन करना विद विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, किसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, किसकी, गवर्नमेंट की, किसकी, कौन से हेड्स के अंदर, रिसिप्ट्स के हेड के अंदर भी और पेमेंट के हेड के अंदर भी। राइट, दोबारा पढ़िए दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है, द माइन्यूट इलेबोरेशन विद विच द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लासिफाइड। दोस्तों जिस माइन्यूट इलेबोरेशन से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिफरेंशिएटेड होती हैं, उनमें अपने अंतर कर सकते हैं, उनको दोस्तों क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण करते हैं। क्लासीफाई का मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था चीज़ों को क्या अलग अलग करना, वर्गीकरण करना, डिफरेंट हेड्स में उसको बुक करना, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लासीफाई बोलते हैं। यस और नो, एक बॉक्स के अंदर अपनों ने एग्जांपल लिया था कि 3 कलर की बॉल है, ग्रीन, ब्लू और दोस्तों रेड। ठीक है, अब दोस्तों ये रेड का बॉक्स है, ये ग्रीन का बॉक्स है और ये ब्लू का बॉक्स है। तो इन एक बॉक्स के अंदर ये सारे कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं इनको अलग अलग अपने पर्टिकुलर बॉक्स में डाल दूँ, जैसे रेड में रेड वाली डाल दी, ब्लू में ब्लू वाली डाल दी, ग्रीन में ग्रीन वाली डाल दी। तो इसको बोल दिया कि क्लासीफाई कर दिया मैंने, इसका बोल दिया क्लासिफिकेशन कर दिया। राइट, ऐसे ही दोस्तों जिस टाइप की ट्रांजेक्शन्स होगी उसको उसी पर्टिकुलर हेड के अंदर पुट करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होगी, रिसिप्ट्स की हो भले पेमेंट्स की हो, उनको दोस्तों माइन्यूट इलेबोरेशन करना। ठीक है, और दोस्तों उनको क्या डिफरेंशिएशन करना, उनको क्लासिफिकेशन करना। यस और नो, तो ये चीज़ समझ में आई। आगे चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। और दोस्तों क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपको क्लासीफाई करना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए 7.2 में क्या दिया गया था, कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन ran along organizational lines and consisted mainly in the listing of receipts by various types of taxes। अब दोस्तों यहाँ तक पढ़ते हैं पहले, द कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों कन्वेंशनल कौन सा, जो पुराना तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो कैसे चलता था, रैन अलोंग ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस। ऑर्गेनाइजेशनल लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से क्या है वो चलता था। ठीक है, पहले का जो पैटर्न था कन्वेंशनल जो था क्लासिफिकेशन का, एंड कंसिस्टेड और क्या रखता था, मेनली इन द लिस्टिंग ऑफ रिसिप्ट्स बाय वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। और दोस्तों उसके अंदर अपने क्या करते थे कन्वेंशनल टाइप के अंदर, कि कंसिस्टेंट मेनली इन द लिस्टिंग ऑफ रिसिप्ट्स, कि अपनी जो रिसिप्ट्स आई उसको लिस्ट कर दिया। राइट, और कौन कहाँ से आई थी रिसिप्ट, बाय वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, जो टैक्सेस से रिसिप्ट्स आई उसको क्या लिस्ट कर दिया। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई। एंड द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट। और दोस्तों रिसिप्ट्स का बोल दिया कि भाई जितने टैक्स आए, जितने रिसिप्ट्स आए उनको लिस्ट कर दिया। और दोस्तों एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट जो है रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या है दोस्तों, हम रेफरेंस उसको क्या है एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाते थे। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय रेफरेंस टू द डिपार्टमेंट इन विच इट अकर्ड, जिस डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर होता था, देन टू इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राउंड्स। दोस्तों उसके ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के हिसाब से नहीं बनाते थे कि किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, कैसा हुआ है। इसके अलावा जिस डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर होता था उसके हिसाब से हम क्या है लिस्ट को प्रिपेयर कर लेते थे।
यस और नो। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये तो कन्वेंशनल पैटर्न था। इसके बाद क्या है दोस्तों, ग्रोथ होती गई विद द फिनोमिनल ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी इन द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट जैसे जैसे बड़ी होती गई, भारत की जीडीपी जैसे बड़ी होती गई, आर्थिक व्यवस्था जैसे सुधरती गई, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या है, डाइवर्सिटी आ गई गवर्नमेंट के फंक्शंस के अंदर, ठीक है। इन्वॉल्विंग ह्यूज आउटलेज अकाउंट्स एक्वायर्ड ए न्यू डायमेंशन, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने के बाद, चेंजेस होने के बाद अकाउंट्स को क्या है, एक नई डायमेंशन चाहिए थी। एंड द नेसेसिटी फॉर अ मोर मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। और दोस्तों आपको क्या ज़रूरत थी, किस चीज़ की नेसेसिटी थी, मोर मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। दोस्तों जो ट्रांजेक्शन्स है इनका मोर मीनिंगफुल, इनसे ज़्यादा दोस्तों अच्छा एक तरीका आपको चाहिए था क्लासिफिकेशन करने का। फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशंस, क्या करने के लिए, गवर्नमेंट के जो भी ऑपरेशंस हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए, राइट। इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ वाज एक्चुअली फेल्ट, ठीक है दोस्तों। और गवर्नमेंट के फंक्शंस को डिपार्टमेंट वाइज ना करके इनके दोस्तों, इसको फंक्शन के हिसाब से, इनको दोस्तों प्रोग्राम के हिसाब से, इनको एक्टिविटी के हिसाब से क्या है जो हुई है उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई करना, ठीक है, ना कि डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको अल्टीमेटली क्लासीफाई करना, ठीक है। फंक्शन का मतलब दोस्तों किस फंक्शन पे क्या है वो पैसा खर्च हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों ये फंक्शन, प्रोग्राम, एक्टिविटी, स्कीम, ये क्या है हमने अकाउंट कोड में पढ़े थे, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंट कोड का जो पेज नंबर 47 है उसके अंदर जब आप जाके देखोगे तो उसका अकाउंट कोड के पेज नंबर 47 में ना मिले तो पैरा नंबर 36 में जाना आप, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों अपने पढ़ा था मेजर हेड, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड। अब ये दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के केस में ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, मेजर हेड है उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सब मेजर हेड को सब फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और माइनर हेड को दोस्तों क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। फंक्शन एम इसको बोला था फंक्शन, मेजर हेड को क्या बोला था दोस्तों, फंक्शन। सब मेजर को सब लगा दिया, माइनर हेड को प्रोग्राम, एमपी से याद करवाया था मैंने इसको आपको, एमपी से प्रोग्राम, ठीक है। माइनर हेड क्या हो गया दोस्तों, प्रोग्राम। सब हेड क्या हो गया दोस्तों, स्कीम, ठीक है। इसको कैसे याद करवाया था, एस से स्कीम। और डिटेल हेड दोस्तों सब स्कीम। और ऑब्जेक्ट हेड क्या हो जाएगा, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। समझ में आई दोस्तों। मेजर हेड क्या था, फंक्शन। सब मेजर हेड क्या हो जाएगा, सब फंक्शन। माइनर हेड एमपी से याद करवाया था, प्रोग्राम। माइनर हेड के बाद क्या आएगा दोस्तों, सब हेड। सब हेड क्या देगा, स्कीम, एस। डिटेल हेड क्या आ जाएगा, सब स्कीम। और ऑब्जेक्ट हेड क्या आ जाएगा, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशंस, राइट। तो यही बात बोल दी कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स को फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर और एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है चीज़ों को करना, ठीक है। अब दोस्तों एक्टिविटीज़ जो है ये स्कीम का ही सिनोनिम है। ये अपने नेक्स्ट पैरा जब आएंगे जब अपने पढ़ेंगे, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। ए टीम मुखर्जी कमेटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट इनटू दिस क्वेश्चन एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड अकाउंट्स। अब दोस्तों पहले बोल दिया कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स को फिनोमिनल ग्रोथ होने के बाद क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन करना अकाउंट्स को, चीज़ों को, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, मुखर्जी कमेटी का गठन किया। अब ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एमसीक्यूज़, ये कोई फैक्चुअल बेस्ड जो बात होगी उस पे बनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसे जैसे अपने चैप्टर पढ़ेंगे मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों 63 नंबर पेज अपने पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 का पैरा नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब पैरा नंबर 7.2 से सवाल पूछेगा तो ये सवाल बनता है मुखर्जी कमेटी का। सवाल कैसे आएगा दोस्तों, विच कमेटी इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which went into this question and which went into the question of reforming accounts of the government and made recommendation for reforming the structure of budget and accounts, ठीक है। कौन सी कमेटी का गठन किया गया, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मुखर्जी कमेटी का। मुखर्जी कमेटी का सेटअप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या करेगी दोस्तों इस क्वेश्चन की जाएगी रिफॉर्मिंग के, एंड मेड रिकमेंडेशन, उसने क्या किया दोस्तों रिकमेंडेशंस मेड करी फॉर रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड अकाउंट्स कैसे होने चाहिए दोस्तों, इसकी क्या रिकमेंडेशन थी, ठीक है। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स सॉट टू बी अचीव्ड बाय दीज रिफॉर्म्स वर, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए तो उसके बारे में ये बताया गया है। ए नंबर में देखिए दोस्तों, टू हैव ए यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन फॉर द बजट अकाउंट्स एंड प्लान,
सबसे पहले तो बोल दिया दोस्तों, जो भी बजट होगा, जो भी अकाउंट्स एंड प्लान्स होंगे, वो क्या है, एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन तरीके से होंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे दोस्तों, एक ही तरीके से क्या है, अलग अलग जगह से जो डेटा आएगा उनको यूनिफॉर्मली क्लासीफाई हमें करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर अपने डालना है। बी है दोस्तों, प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्लियरली इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, प्रोग्राम, एक्टिविटीज़। ठीक है, पहले दोस्तों क्या होता था, कन्वेंशनल में डिपार्टमेंट जितना टैक्स आया उसको रिसिप्ट ले ली, और किसी डिपार्टमेंट ने खर्चा कर दिया तो उसको क्या है दोस्तों, डिपार्टमेंट ने खर्चा कर दिया तो उसको डिपार्टमेंट वाइज क्या है, एक्सपेंडिचर को बुक करते थे। लेकिन उस चीज़ों को छोड़ के, कन्वेंशनल मेथड को छोड़ के, प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका पर्पज़ क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव का क्या था, ठीक है, वो दोस्तों क्लियरली होना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे पता लगा सकते हैं, फंक्शन, प्रोग्राम और एक्टिविटी से। ठीक है, इस एक्टिविटी को दोस्तों स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक्टिविटी ऑब्लिक स्कीम लिख लो। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से, प्रोग्राम से हिसाब से और एक्टिविटी या स्कीम के हिसाब से कैसा पैसा खर्च करना है, वो दोस्तों ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ उसका क्लियरली शो होना चाहिए हमारे अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एक्टिविटी होती है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर एग्जांपल्स दिए गए हैं इनके। ठीक है, हाउसिंग जैसे एक फंक्शन होता है, फिर उससे आगे अपने चलेंगे तो अलग चीज़ें होगी। ठीक है, प्रोग्राम में चले जाएंगे, प्रोग्राम के आगे दोस्तों एक्टिविटीज आ जाएगी, फिर स्कीम आ जाएगी, इस हिसाब से। राइट, सी है दोस्तों, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन टू प्रोवाइड फॉर न्यू फंक्शन प्रोग्राम इन ए मोर मीनिंगफुल मैनर। ठीक है, दोस्तों अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन को बढ़ावा देना, एम्प्लीफिकेशन करना, उसमें एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ावा देना, टू प्रोवाइड जो क्या प्रोवाइड करे, न्यू फंक्शंस प्रोग्राम इन अ मोर मीनिंगफुल मैनर, ताकि दोस्तों फंक्शंस और प्रोग्राम को क्या है, हम और बेहतर तरीके से क्या है दोस्तों उन चीज़ों को समझ सकें। राइट, डी में देखिए दोस्तों, टू ब्रिंग टुगेदर अंडर द अप्रोप्रिएट फंक्शनल, मतलब मेजर हेड, प्रोग्राम माइनर एंड एक्टिविटी स्कीम सब हेड, टू ब्रिंग टुगेदर अंडर द अप्रोप्रिएट फंक्शन, मेजर, प्रोग्राम, माइनर, एक्टिविटी या स्कीम। अब देखिए दोस्तों, ये दे दिया एक्टिविटी और स्कीम क्या है, ऑब्लिक में है। ठीक है, ये हो क्या हो गया, मेजर हेड, माइनर हेड, ये हो गया सब हेड। ठीक है, ऑल एक्सपेंडिचर ऑन दैट फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम और एक्टिविटी एज द केस में बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम और एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों, सारे जो एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, किसी भी फंक्शन पे, प्रोग्राम पे, स्कीम या एक्टिविटी पे, जो भी केस होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों एक्सपेंडिचर हो रहे हों, वो सारे इकट्ठे होके क्या है दोस्तों, सेंट्रली उनको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उनसे आप पता लगा सकते हो कि किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, स्कीम या एक्टिविटी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। जिस एक्सपेंडिचर, जिस कोड हेड के अंदर आप बुक करोगे दोस्तों, उससे अल्टीमेटली क्या है, इन चीज़ों का अनुमान क्या है, इन अकाउंट्स के द्वारा आप लगा सकते हो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोस्तों कहाँ पे खर्च हुआ है, किस पर्पज़ के लिए। राइट, क्योंकि दोस्तों आप फंक्शन के अंदर खर्च करोगे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जैसे हाउसिंग फंक्शन है, ठीक है, ऐसे ही कोई फंक्शन होगा तो उसके अंदर अल्टीमेटली आपको साल के एंड में पता चल जाएगा कि हाँ, हाउसिंग के अंदर इतना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। आगे चलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों हमें कौन कौन से रिफॉर्म देखने को मिले ई के अंदर, देखिए, टू हेल्प द मैनेजमेंट विद द टाइमली अकाउंट्स डेटा फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़। दोस्तों मैनेजमेंट को हेल्प करना विद टाइमली अकाउंट्स डेटा। ठीक है, टाइम टू टाइम अकाउंट्स को डेटा मिलता रहे अकाउंटेंट्स को, फॉर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, मॉनिटर कर सको आप एक्सपेंडिचर को, एनालिसिस कर सको जो भी प्रोग्राम एक्टिविटी पे खर्च हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्सो टू सिक्योर आइटमाइज्ड कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, और दोस्तों आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल भी कर सको, अगर आपके पास डेटा होगा, आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स होंगे, देन यू कैन कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑल्सो। राइट, टू फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर क्या है, रिफॉर्म्स के अंदर एक परफॉर्मेंस बजट के नाम से भी क्या है, क्लॉज जोड़ा गया। ठीक है, बजट कैसे परफॉर्म कर रहा है उसकी दोस्तों परफॉर्मेंस को चेक करते हैं अपने अकाउंट्स के जरिए। गवर्नमेंट के अकाउंट्स इतने दोस्तों साफ़ सुथरे होंगे, इतने अच्छे तरीके से बने होंगे ताकि आप दोस्तों बजट की परफॉर्मेंस को भी चेक करो। ठीक है, बजट की परफॉर्मेंस से मतलब है दोस्तों कितने 100 रुपये अलॉट हुआ था, वो किस किस पर्पज़ के लिए क्या है यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, येस और नो। 7.3 देखिए दोस्तों, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस टीम वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो मुखर्जी कमेटी जो थी, वो जो टीम थी, उसके रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और CAG ने। ठीक है, कैग ऑफ इंडिया ने, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ने जब लास्ट में अप्रूवल दे दिया था। प्रेस्क्राइब्ड रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस। दोस्तों गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस कैसे होगी उसके रिवाइज रूल्स दे दिए गए, विच वर गिवन इफेक्ट टू फॉर्म 1974 टू 1975। 1974-75 से क्या है दोस्तों, उनको क्या इफेक्ट में लाया गया।
ठीक है, बाय द यूनियन, यूनियन के द्वारा, स्टेट के द्वारा, और दोस्तों यूनियन टेरेटरी जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा। राइट, यस और नो। तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। 7.3 तक क्या है, कंप्लीट हुआ। आगे है दोस्तों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स और मेन डिवीजन ऑफ अकाउंट्स। राइट, अब दोस्तों ये जो है चैप्टर, ये जो पूरा है पैरा 7.4 जो है थोड़ा सा लेंदी है और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो आज तक जो अभी तक जो पढ़ा है 7.1, 7.2, 7.3, इसको अपने रिवाइज भी करेंगे। यस और नो। तो आज का वीडियो दोस्तों यही रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दोस्तों जरूर से करिएगा। सबकी PDF चाहिए तो PDF SAS एग्ज़ाम में आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, PDF SAS एग्ज़ाम दोस्तों डालोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, और PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप डाल दोगे तो अपना एक ग्रुप भी मिल जाएगा। राइट, तो इन दोनों के अंदर दोस्तों जो भी आज तक पढ़ा है उसकी PDF अपलोडेड है। ठीक है, कोई भी डाउट है दोस्तों, कोई भी क्वेरी है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हो, कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा। राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।